देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करने वाले हैं और काफ़ी सारे ने डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है। अब देखो डिजिटल डिग्री को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे कि क्या इसका कोई लास्ट डेट भी होता है, और अगर काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है आप लोग का डिजिटल डिग्री आपने अप्लाई किया था और काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डाउनलोड को लेकर परेशान हो रहे थे कि डाउनलोड कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि डिजिटल डिग्री को अप्लाई करने से पहले आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने से मतलब है कि आपका फर्स्ट ईयर का सारा सब्जेक्ट, आपका सेकेंड ईयर का सारा सब्जेक्ट, आपका थर्ड ईयर का सारा सब्जेक्ट, सभी में आपका पास होना कंपलसरी है। उसके बाद ही आप लोग डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 1 है। डिजिटल डिग्री को अप्लाई करने के लिए अभी जो आप लोग का कॉन्वोकेशन हुआ है, तो कॉन्वोकेशन के बाद ही आप लोग को डिजिटल डिग्री को अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात लास्ट डेट की, तो डिजिटल डिग्री के लिए लास्ट डेट अलग से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है इस चीज़ का कि ये लास्ट डेट है। बाकी डिजिटल डिग्री भी एक समय सीमा तक ही मतलब अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो है आप लोग का अप्लाई हो रहा है और ये कॉन्वोकेशन के 1 महीने तक, कॉन्वोकेशन के बाद जो है 1 महीने तक अप्लाई होता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अप्रूवल नहीं मिलता है इतना जल्दी। ठीक है, तो लास्ट डेट तो कोई नहीं है, लेकिन आप लोग को एक आइडिया के तौर पे यही समझ के चलना है कि इसका भी एक लिमिट होता है कि आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि हमने तो बहुत पहले पेमेंट कर दिया है डिजिटल डिग्री के लिए, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखो डिजिटल डिग्री के लिए आपने अप्लाई किए हो, पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है उसमें आप लोग को ही पता होगा, क्योंकि फॉर्म आपने पूरा भरे हो, डॉक्यूमेंट भी आपने ही अपलोड किया है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम तो होगा। जैसे कि हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया है, या हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वाला डिटेल जो है आपने फॉर्म फिलिंग के समय नहीं डाले हो, कुछ गलत डाल दी हो। तो ऐसा केस हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग का जो है डिजिटल डिग्री यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, या जो रीज़न आपको देना होता है ना कि डिजिटल डिग्री क्यों चाहिए, वो रीज़न का आपने सही से चयन नहीं किया होगा, हो सकता है। तो देखो ऐसा है, अगर आपके डिजिटल डिग्री अप्लाई करे हुए 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल डिग्री जो है ना 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के अंदर ही वेरीफाई हो जाता है जब आप अप्लाई करते हो, और अप्रूवल मिल जाता है, और उसके बाद आप लोग डिजिटल डिग्री डाउनलोड भी कर पाते हो। ठीक है, डिजिटल डिग्री आप लोग डाउनलोड भी कर पाते हो। तो अगर आपके अप्लाई करने के बाद काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप लोग को फिर ऑफलाइन जो है आपको अपने कॉलेज विज़िट करना पड़ेगा। सॉल के स्टूडेंट्स हो तो आपको सॉल कैंपस विज़िट करना होगा, और रेगुलर के स्टूडेंट्स हो तो जो भी कॉलेज है आपका वहाँ पे आपको विज़िट करना होगा। ठीक है, तो डिजिटल डिग्री की कोई लास्ट डेट नहीं होती है, इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखना। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने टाइम तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके डिजिटल डिग्री के अप्लाई करने के 1 महीना 1.5 महीना बाद भी वो पेंडिंग में है, वेरीफाई नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो उस केस में आप लोग को जो डिजिटल डिग्री का ये रिसिप्ट होता है ना, पेमेंट रिसिप्ट, वो लेकर, कुछ डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे आपने अपलोड किए थे वो लेकर अपने कॉलेज विजिट करना है। सॉल के स्टूडेंट्स हो तो सॉल, एनसीवेब के स्टूडेंट्स हो तो एनसीवेब, और रेगुलर के हो तो रेगुलर। कॉलेज विजिट करना है और वहाँ पे काउंटर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने हैं, और बोलना है कि मैंने डिजिटल डिग्री इतने दिनों से अप्लाई कर रखा है और मेरे जो डिटेल है वो सारे सही है, लेकिन फिर भी वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, पेंडिंग में होने के लिए देखो एक और रीज़न हो सकता है कि आपका कोर्स जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ हो। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि एक आध सब्जेक्ट में आप रह जाते हो, तो उसमें भी दिक्कत करता है डिजिटल डिग्री को मिलने में। डिग्री का मतलब ही ये है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आप डिग्री ले सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने की बात रही, तो डाउनलोड तो मैं अभी आपको करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट पे आ जाना। डाउनलोड करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको डिजिटल डिग्री जो है अप्लाई करना होता है, अप्लाई के बाद अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल के बाद ही आप लोग डाउनलोड कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो कि नॉन सॉल्व के स्टूडेंट्स हो, और उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर में
जो आप लोग के डिजिटल डिग्री के अप्लाई करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो एक एनरोलमेंट नंबर रिसिप्ट पर है, वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालोगे। और एग्ज़ाम रोल नंबर जो है ना आप लोग का, वो कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा हूँ। एग्ज़ाम रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करना है। और ये देखो डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर योर रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो सिर्फ हमें ईमेल आईडी डालना है और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। और ये देखोगे कि आपको ये डाउनलोड डिग्री का ऑप्शन मिल जाएगा ऑरेंज कलर में। डाउनलोड डिग्री पे आप क्लिक करोगे ना तो ये एक PDF डाउनलोड हो जाएगा डिग्री का, जिसको आप लोग देख सकते हो। अब मैंने आपको बोला देखो डिजिटल डिग्री ना डाउनलोड होने के भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। वो पेंडिंग पड़ा होगा या फिर वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप लोग की डिजिटल डिग्री यहाँ से नहीं निकलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डिजिटल डिग्री लेने के लिए भी आप लोग को डिजिटल डिग्री आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद उसको अप्रूवल में लाना पड़ता है। अप्रूवल मिलने के बाद आप लोग जो है डिजिटल डिग्री के लिए डाउनलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। और ये प्रोसेस है, इस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।